My greetings to all of you. I'm Sandeep कुशवाहा. वेलकम बैक टू माय चैनल एसके स्टडी ग्रुप. तो आज की इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाला हूँ टेंस के ऊपर. इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आप सभी को बहुत अच्छी नॉलेज दी है, जैसा जनरल इंग्लिश का बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, देन पार्ट ऑफ स्पीच, सेंटेंस. उसके बाद अब आता है बारी हमारा सेंटेंस का. तो पार्ट ऑफ स्पीच में कुछ पार्ट्स बचे हुए हैं, जैसे वर्ब हो गया, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, जो भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं ये संडे के दिन मैं आप सबको प्रोवाइड कराने वाला हूँ इस सारी वीडियोस. तो एक्चुअली क्या हो रहा है, इस समय आप सभी लोग वीडियोस हमारे देख रहे हो बट वीडियोस को लाइक नहीं करो, जिससे हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं आ रहा है. तो यार वीडियोस को लाइक करो, लाइक करते हो यार मोटिवेशन आता है आप सभी को और सारी नॉलेज डिलीवर करने के लिए. और एक चीज मैं आप सभी को और बोलना चाहूंगा, अगर जो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो. वैसे देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अननोन हैं, जो डायरेक्ट आते हैं हमारे वीडियोस को देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं. यार ये क्या मतलब है? आप सभी लोग वीडियोस को कम से कम देख रहे हो तो यार रेगुलर वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आप सभी को हर एक वीडियो मेरी प्रोवाइड होती रहे. आप सभी लोग देखते रहिए और सीखते रहिए. तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं. बट मैं आप सभी से एक बार और कहना चाहूंगा, चैनल को आप सभी लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड जो भी आप सभी का सजेशन है, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है वो हमारे साथ शेयर कीजिए. तो अब ये नया क्लास शुरू करने वाला हूं जिसके अंतर्गत मैं आप सबको टेंस बताने वाला हूं. टेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे जो पहले वाले मैंने जो आप सभी को वीडियोस दी है वो भी सारा कुछ आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर जो आप एक स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए बहुत ही ये चीज समझनी जरूरी है कि आप सभी के जो चैप्टर में, जो भी आप सभी के सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट आता है, हर एक सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं अगर जो मैं उन्हें प्रिपेयर कर लेता हूं तो मेरा बहुत अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा. बट ऐसी थिंकिंग को अपने माइंड से निकालिए और सब कुछ एवरीथिंग आप सब लोग पढ़िए और माइंड में डाल लीजिए कि हमें यूपीपीसीएल को निकालना ही है, क्रेक करना है यूपीपीसीएल का एग्जाम. तो ऐसे ही मन में ठान लीजिए कि हाँ मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है यूपीपीसीएल की, ताकि जल्द से जल्द जो भी वैकेंसी आई उसमें आप सभी लोग सेलेक्ट हो सके. तो बेस्ट ऑफ लक. चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास बहुत ही आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है. तो प्लीज आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरे एंड तक देखिए. तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं. तो समझते हैं सबसे पहले, देखिए इधर आते हैं. सबसे पहले तो ये हमारा लेक्चर नंबर 7 हो जाता है. जैसे कि मैंने आप सभी को इससे पहले वाले लेक्चर में बहुत सारे आप सभी को नॉलेज दी हुई है, जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं. सेंटेंस लास्ट में आके, लास्ट हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस मैंने आप सबको बता ही दिया है. और वो अगर जो वो सारी वीडियोस आप सब लोग नहीं देखिए तो चैनल पे जाके अपलोड है, जाके देख लीजिएगा. तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं. देन आइए अब देखते हैं, यहां से शुरू करते हैं. देखिए सबसे पहले हम यहां समझते हैं टेंस. टेंस को हम सब लोग हिंदी में काल कहते हैं. एंड देखिए एक चीज मैं आप सभी को, ये छोटा सा चार्ट बना रखा है और ये बाद में आप सभी को समझाऊंगा. बट सबसे पहले मैं हम सभी लोग समझते हैं ये टेंस क्या होता है. टेंस क्या होता है, व्हाट इज टेंस. तो यहां से शुरू करते हैं और इस जो मैंने चार्ट बना रखा है इसको मैं बात मैं आप सभी को बताता हूं. सबसे पहले हम सभी लोग समझते हैं टेंस के बारे में. एक्चुअली क्या होता है टेंस. टेंस को हम सभी लोग हिंदी में काल कहते हैं और काल जो होता है, काल को एक और चीज नाम से जाना जाता है, वो टाइम होता है. ठीक है. इस टेंस को हम सब लोग टाइम के नाम से भी जानते हैं और टाइम का जो हिंदी में होता है वो होता है समय. आप सभी के माइंड में एक क्वेश्चन आएगा जरूर, ये तो काल है और ये तो टाइम जो है. यहां पे आप सभी को मैं बताता हूं, ये हमारा टेंस हो गया एंड यहां पे लिखते हैं टाइम. टाइम यहां पे लिखते हैं नीचे, यहां पे टाइम हो गया. टाइम को हम सभी लोग हिंदी में समय कहते हैं. ठीक है, समय. अब यहां से समझिए आप सभी लोग, काल और समय में आप सभी लोग को मन में आ रहा होगा ये तो काल है, ये तो समय है. बट आप सभी लोग यहां पे कंफ्यूज मत होइए, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, वो होता है समय से रिलेटिव. समय से रिलेटिव होता है, यानी कि इन दोनों का मेन मीनिंग आके यहाँ पे निकलता है, वो होता है समय. और समय देखिए, काल को ही समय कहते हैं और टाइम को ही समय कहते हैं. ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा. देखिए
टेंस जो होता है वो बहुत ही एक अच्छी नॉलेज होती है। ये तो वर्ड दोनों ही डिफरेंट होते हैं, बट इंग्लिश में हमारे जो टाइम्स होते हैं वो 3 टाइम्स होते हैं। आगे मैं आप सबको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए आप समझते हैं इस टेंस के डिफिनीशन को। देखिए ये काल, ये टेंस ही एक ऐसा मतलब वर्ड है, एक ऐसा समय है जो हमारे किसी व्यक्ति के, किसी दूसरे व्यक्ति के क्रियाकलाप के बारे में, यानी कि उसके एक्शन के, रिएक्शन के जो भी चीजें होती हैं वो हमें ज्ञात कराता है। जैसे मैं यहाँ पे आज खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूं, अगर जो आप सभी लोग इस वीडियो को आज शाम को देख रहे हो, ये मॉर्निंग टाइम है, अगर जो आप सभी लोग शाम को इस वीडियो को देख रहे हो तो ये हमारे एक टाइम्स को बता रहा है, ये एक हमारे एक्शन को बता रहा है कि हाँ इस टाइम मैंने एक ये कार्य किया था। तो ये हमारे जो भी वर्क्स होते हैं, जो हमारे कार्य होते हैं, उन्हें ये डिफाइन करता है। जैसे मैं इस टाइम, अगर जो ये जो टाइम मैं वीडियो बना रहा हूं, जो सारी चीजें मैंने आप सबको पीछे बता दिया है, जैसे टाइम के बारे में, इन सारी चीजों को कुछ सेकेंड पहले मैंने बताया, तो ये हमारा जो है पास्ट में चला गया। यानी कि जो हर एक सेकेंड हमारा एक काल है, यानी कि सेंटेंस, यानी कि टेंस है। टेंस मीन्स काल, यानी कि समय है, ठीक है। तो टेंस जो होता है हमारे हर एक क्रियाकलाप के बारे में हमें ज्ञात कराता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब मैं आप सभी को जो बता रहा हूं वो है टेंस का डिफिनीशन। कोई नहीं आप सभी को बताएगा, आप सभी लोग क्लास को अच्छे से देखिए, आप सभी को समझ में आएगा सब कुछ, एवरीथिंग आप सभी को समझ में आएगा। आप सभी लोग दिमाग खोल के बैठिए। देखिए टाइम्स का जो डिफिनीशन होता है, टाइम ही एक ऐसा चीज है, एक ऐसा समय है जो हमें यह ज्ञात कराता है किसी कार्य का पूर्ण होना, यानी कि जारी होना, या कि वो कार्य अभी चल रहा है या फिर खत्म हो गया है, या फिर वो भी रिमेनिंग है, अभी होना भी बचा है, वो हमारे टेंस के अंतर्गत आता है। तो इसका जो डिफिनीशन हो जाएगा, किसी कार्य को पूर्ण होने या फिर जारी रहने या होने का अनुभव होता है, यानी कि हमें अनुभव कराता है, वो हमारा टेंस कहलाता है, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो देखिए अब यहाँ पे अब आते हैं मेन मुद्दे पे, इधर आते हैं, इनसे हम यहां से इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद यहां से आप सभी लोग समझिएगा, अब आते हैं मेन पॉइंट पे। ये जो मैं आप सभी को बता रहा हूं, इसमें मैं किसी को अभी डिफाइन नहीं करने वाला हूं। एक्चुअली ये एक बेसिक नॉलेज दे रहा हूं मैं। ये आप सभी को टेंस से पहले इस बेसिक नॉलेज को लेना बहुत जरूरी है। अगर जो समझिए, अगर जो हमारी बेसिक मजबूत होती है, अगर जो समझिए कि एक घर मैं तैयार कर रहा हूं, अगर जो उसकी नींव मजबूत होगी तो आने वाले टाइम में वो घर बहुत ही बड़ा होगा, विशाल होगा। अगर जो उसकी नींव मजबूत नहीं होगी, जो उसकी नींव होती है वो मजबूत नहीं होगी, वो आगे चल के वो घर गिर जाएगा। तो सबसे पहले हमारा जो बेसिक होता है उसे हमें, अपना जो बेसिक है उसे मजबूत करना चाहिए, देन ऊपर के बारे में उसके बाद सोचना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी बेसिक को मजबूत करना है, देन उसके बाद जो उसके ऊपर जो मंजिलें बनेंगी उसे हमें आगे चल के बनवाना है। तो सबसे पहले हमें अपने नींव को मजबूत करना है, तो बेसिक आप सभी को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं अब आगे। तो इसमें कुछ बेसिक्स बताऊंगा। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया है टेंस की डिफिनीशन, और टेंस और टाइम में मैंने डिफरेंट भी बता दिया है कि कोई भी डिफरेंट नहीं होता है टाइम्स एंड टेंस के अंतर्गत। तो चलिए यहां से समझते हैं। अब देखिए जो टेंस होता है उसे हिंदी में काल कहते हैं, और इसके जो पार्ट होते हैं वो टोटल 3 होते हैं। यानी कि जो इसके टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं, टाइप ऑफ टेंस होते हैं वो टोटल 3 होते हैं, ठीक है। देखिए यहां से हम सब लोग समझते हैं इसके 3 टाइप होते हैं। यानी कि यहां पे मैं लिख देता हूं टाइप ऑफ टेंस। देखिए तो इसके जो होते हैं, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। तो यहां पे देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंस, ठीक है। देखिए टाइप ऑफ टेंस, यहां पे काल, यानी कि काल के प्रकार। तो यहां पे मैंने लिखा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। यहां पे लैंग्वेज थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, बट मैं आप सभी को बता देता हूं। मैं बोल के आप सभी को बोल रहा हूं तो आप सभी को समझिएगा।
देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, यानी कि यहाँ पे जो 3 प्रकार के टेंस हैं, समझिएगा। चलिए तो मैं यहाँ पे बता देता हूं, इसके 3 टाइप होते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो होता है वो होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मीन्स क्या होगा? प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, इसे हम सभी लोग वर्तमान काल भी कहते हैं, वर्तमान काल। ठीक है, प्रेजेंट टेंस को हम लोग को वर्तमान काल कहते हैं। जो टेंस का सबसे पहला टाइप होता है, यानी कि जो पहला प्रकार होता है वो वर्तमान काल होता है। एंड सेकेंड पे आते हैं तो वो आता है हमारा पास्ट टेंस, यानी कि पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, भूतकाल। आप सभी को बताऊंगा, अभी वेट कीजिए, आगे सब घबराना नहीं है, अब धीरे धीरे मैं आप सभी को बताऊंगा। अब आते हैं यहाँ पे फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्य काल। भविष्य काल, ठीक है। अब एक एक समझते हैं। देखिए इधर आते हैं तो जो हमारा सबसे पहला आता है वो होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम सब लोग हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। और देखिए यहां से आप सब लोग समझिए वर्तमान काल किसे कहते हैं। ठीक है, वर्तमान काल किसे कहते हैं, यानी कि जो कार्य चल रहा है इस टाइम उसे हम सभी लोग वर्तमान काल के अंतर्गत लाते हैं, यानी कि कहते हैं वर्तमान काल में आता है। ठीक है, देखिए अगर जो मैं इस टाइम अगर जो वीडियो देख रहा हूं, या फिर आप लोग वीडियो देख रहे हो, या फिर मैं इस टाइम वीडियो बना रहा हूं, जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूं ये मेरे लिए प्रेजेंट टेंस है। अगर जो आप सभी लोग वीडियो देख रहे होगे तो वो प्रेजेंट टेंस होगा। अगर जो आप सभी लोग उस टाइम अगर जो अपने माइंड में ये चीजें लाओगे कि ये किस टाइम वीडियोस बनी होगी, तो आप सभी लोग इस वीडियो को देखने के बाद 1 घंटे 2 घंटे या फिर 2 मिनट 3 मिनट अपलोड करने के बाद ये हमारा पास्ट टेंस के अंतर्गत आ जाएगा ये वीडियो। ठीक है, यानी कि जो कार्य, ये तो कंफर्म हो गया प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान में है, यानी कि जो वर्तमान में चल रहा है वो हमारे प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता है। देखिए जो कार्य, यानी कि इधर आते हैं हम सब लोग पास्ट टेंस के अंतर्गत। जो ये पास्ट टेंस है यहाँ पे पास्ट, देखिए जो कार्य बीत चुका है वो हमारे पास्ट टेंस के अंतर्गत आएगा, यानी कि भूतकाल, यानी कि जो बीत चुका है, यानी कि जो पहले हो चुका है, यानी कि जो पिछले टाइम कार्य हो चुके हैं वो हमारे पास्ट टेंस के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आगे आते हैं, अब हमारा आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, अब इसे मैं आप सभी को समझाता हूं, आप सभी लोग समझिएगा। ये फ्यूचर टेंस होता है जो भविष्य के लिए, यानी कि बहुत सारे लोग आप सभी से क्वेश्चन पूछते होंगे, चलो तुम बताओ भविष्य में क्या करना चाहते हो, यानी कि फ्यूचर की बात करते हैं वो लोग। फ्यूचर में आप लोग क्या करना चाहते हो? कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, कुछ लोग प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं, कुछ लोग आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, कुछ लोग नौकरी वगैरह वगैरह जो भी चीजें होती है वो करना चाहते हैं। तो वहां पे जो बातें होती हैं वो हमारे फ्यूचर टेंस के अंतर्गत होती हैं, यानी कि भविष्य काल के बारे में उस टाइम कंपेयर किया जाता है, सोचा जाता है। ठीक है, तो हमारे फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आएगा। ठीक है, वो एक मतलब क्या बोलता है, एक सोचने की थिंकिंग आती है उस टाइम, वो हमारे फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर की जो प्लानिंग होती है, जो भविष्य की प्लानिंग होती है, यानी कि सोचते हैं कि अगर जो कल मैं ये कार्य करूंगा, कल मैं टीवी देखूंगा, कल मैं मोबाइल चलाऊंगा, ये सारी जो चीजें हैं जो कल के बारे में सोची जाती है, जो आने वाला कल है उसके बारे में जो सोची जाती हैं चीजें, वो हमारी फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो आप सभी को कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है और उन्हें बोलना है चैनल को हमारे सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए। वीडियो आप सभी लोग लाइक करते हो तो बहुत अंदर से मोटिवेशन आता है, आप सभी को समझाने में भी काफी आनंद आता है। तो कुछ नहीं कीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए इन तीनों को मैंने आप सभी को समझा दिया, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, वर्तमान काल, भूतकाल एंड भविष्य काल। ठीक है, इन सारी चीजों को मैंने आप सभी को समझा दिया है। अब आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं अब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए ये जो हमारे हैं, ये तो हमारे ये जो तीनों है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, ये देखिए ये हमारे टेंस के जो ये टेंस के टाइप होते हैं। ठीक है,
अब क्या होता है, ये जो तीनों होते हैं यानी कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इनके भी कुछ फॉर्म होते हैं, इनके भी कुछ फॉर्म होते हैं। यानी कि जैसे देखिए, कोई कार्य अभी चल रहा है, ठीक है, कोई अभी कार्य चल रहा है, तो वो भी कोई प्रेजेंट के अंदर ही चल रहा है। तो हर एक टेंस जो है यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं इनके भी कुछ छोटे छोटे यानी कि टाइप्स होते हैं, यानी कि पार्ट होते हैं, यानी कि फ्रॉम यानी कि प्रकार होते हैं इसके भी। देखिए, ये जो प्रेजेंट टेंस है यानी कि प्रेजेंट टेंस, यहां से देखिए ये प्रेजेंट टेंस है, इसके भी कुछ फॉर्म होते हैं, ठीक है। देखिए यहां समझते हैं, जो पहला आता है प्रेजेंट टेंस का वो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। इसके भी 4 कैटेगरीज होती हैं, तो इस प्रेजेंट टेंस के तो पहला आता है वो सिंपल आता है, और जो जो दूसरा होता है वैसे वो कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस मींस जो प्रेजेंट टेंस में जो कार्य जारी है वो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब देखिए परफेक्ट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी होता है, इसके प्रेजेंट के भी पार्ट होते हैं ऐसे ही करके। अब जो इसका चौथा पार्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब हो गया ये प्रेजेंट की 4 कैटेगरीज यानी कि 4 पार्ट्स होते हैं। वैसे ही चलते हैं पास्ट की ओर, तो पास्ट के भी 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे पास्ट, ये सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एंड द सेम इन द सेम वे यानी कि प्रेजेंट के भी जैसे हैं, तो सिंपल फ्यूचर टेंस यानी कि सिंपल जो है ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। देखिए ये सिंपल जो है, यहां पे मैंने सिंपल लिखा है, इसे पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये जो चारों हैं ये इनके यानी कि प्रेजेंट के भी पार्ट्स होते हैं, यहाँ पे पार्ट्स के भी, जो पार्ट्स टेंस है उसका भी एक पार्ट होता है, फॉर इसके भी पार्ट्स होते हैं। इनके जब चारों पार्ट यानी कि इसके प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इनके भी 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए ये जो सारी चीजें हैं ये बेसिक के अंतर्गत आती है, ठीक है। ये तो मैंने आप सभी को बेसिक बताया है, बेसिक, और बेसिक एक चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर समझिए हम अपनी लाइफ को सरवाइव करना चाहते हैं आज के समय में, तो हमारी जो बेसिक चीजें हैं वो कंपलसरी हैं, ठीक है। वैसे ही इस टेंस को समझने के लिए ये बहुत ही कंपलसरी है, ठीक है। अगर जो आप सभी लोग मॉर्निंग में उठते हो तो ब्रश सबसे पहले तो आप सब लोग जाते होगे बाहर बाथरूम वाथरूम, उसके बाद आप लोग ब्रश करते होगे, वगैरह वगैरह जो भी चीजें होंगी, नहाते होंगे, खाते होंगे। तो ये हमारी लाइफ डेली रूटीन का एक कंपलसरी थिंग है, यानी कि ये हमारे जो डेली रूटीन है उसे हमें फॉलो ही करना है पर डे, डेली। तो वैसे ही एक हमारे लिए कंपलसरी है टेंस के अंतर्गत जो भी सारी चीजें हैं। ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने आप सभी को जो भी टेंस के जो बेसिक पार्ट्स होते हैं मैंने आप सभी को डिलीवर किया है, शेयर किया है। आई होप आप सभी को बहुत ही मजा आया होगा इस वीडियो में। तो जो आने वाली वीडियोस है वो प्रेजेंट टेंस के ऊपर होगी और उसके बाद पास्ट एंड फ्यूचर। तो मैं आप सभी से एक सजेशन लेना चाहूंगा कि आप सब लोग किस तरह की वीडियो देखना चाहोगे, कैसे वीडियोस देखना चाहोगे। एक्चुअली क्या होता है आप सब लोग समझिएगा, यहाँ पे जो हमारा होता है ये प्रेजेंट के जो 4 टाइप्स होते हैं प्रेजेंट के, सिंपल कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये चीजें जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप सब लोग समझिए, मैं ये आप सभी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप सब लोग इन सारी चीजों जो चारों ये इसके पार्ट्स हैं प्रेजेंट के, ठीक है, इनको आप सब लोग एक ही बार में कलेक्ट करना चाहते हो, या फिर एक ही बार में आप सब लोग एक ही वीडियो में इन सबको समझना चाहते हो, या फिर इनके पार्ट्स करके यानी कि छोटे छोटे पार्ट करके। क्योंकि अगर जो मैं पार्ट करके समझाऊंगा तो वीडियोस काफी लंबी होंगी,
ठीक है। अगर जो एक एक वीडियो बना के दूंगा तो हमें बहुत सारी वीडियो बनानी पड़ेगी, आपको भी बहुत सारी वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर जो मैं इन चारों के एक ही में बताता हूं, यानी कि सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन सभी चीजों को मैं एक ही में कलेक्ट करके बताना चाहूँ, अगर जो एक ही में सम्मिलित करके बताना चाहूँ, तो आप सभी को प्रेजेंट टेंस की एक वीडियो बनाना पड़ेगा हमें, और आपको एक वीडियो देखना पड़ेगा। जैसे आप सभी को अच्छा लगे वैसे हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप सभी लोग किस तरह से देखना चाहते हो, एक एक करके या फिर एक ही बार में सब कुछ, यानी कि एक ही में से घिस पीट के। अगर जो एक देखना चाहते होगे तो हमें एक बताइएगा, जैसे आप सभी देखना पसंद करो वैसे भी हमें भी अच्छा लगेगा, आप सभी को भी अच्छा लगेगा। आप सभी लोग बताइएगा कैसे आप सभी लोग देखना चाहते हो, और कमेंट करना जरूर मत भूलिएगा। और एक चीज मैं आप सभी से बोलना चाहूंगा, जो भी सारी चीजें मैं आप सभी को दे रहा हूँ, डिलीवर कर रहा हूँ, आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ, उसे आप सभी लोग देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने तमाम दोस्तों के बीच में, ताकि हमें भी पता चले कि हाँ हम भी अपनी जो भी हमारे पास नॉलेज है आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं, तो आप सभी को भी पसंद आ रहा है। बहुत सारे लोग चैनल्स को देख रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई आप सभी का पैसा वैसा नहीं लगता है। और यार बहुत सारे डायरेक्ट आते हैं लोग, सर्च करके भी देखने के लिए हमारी वीडियोस को आ रहे हैं, सर्च में भी हमारी 3-4 वीडियोस जो हैं चल रही हैं, लोग देख रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ऑडियो रिटेंशन भी अच्छा है, उस पर अच्छे खासे वॉच टाइम भी मिल रहा है, तो ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि यार लोग आ रहे हैं चैनल को वीडियो देख रहे हैं, ये हमें कहीं ना कहीं बहुत ही, क्या बोला जाए, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी सारी चीजें हैं आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।